ईरान ने अमेरिका पर जवाबी हमला कर दिया। अमेरिका के एयरबेस पर कौन सा एयरबेस और कितना नुकसान हुआ, ये सब हम आपको बताएंगे। उसके अलावा क्या ईरान और इस्राइल की जंग बंद हो गई है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा नाजरीन, इमरान खान ने कहा था कि KPK का जो बजट है वो पास नहीं होना चाहिए मुझसे मशवरा किए मगर वो बजट पास हो गया है। क्या जो PTI की क़यादत है, क्या उन्होंने इमरान खान के बगैर क्यों बजट पास किया, ये भी हम आपको बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले नाजरीन बात कर लेते हैं ईरान, इसराइल और अमेरिका कशीदगी की। तो 2 रोज़ पहले, जैसा कि आपको इल्म है कि अमेरिका ने जो ईरान के 3 अहम बेसिस थे जहां पर यूरेनियम अफजूदगी के जो शवायद थे, उन मकामात पर हमले किए थे। और फिर मुख्तलिफ ख़बरें आई कि कम नुकसान हुआ है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और वगैरह वगैरह। तो उसके बाद 2 रोज़ गुजरने के बाद गुज़श्ता रात जो है वो ईरान ने जवाबी हमला किया है और जो अमेरिका का कतर में एयरबेस है उस पर हमला किया है। और वो पहले बताया गया है कि कतर को भी इतलात दे दी गई थी और वहाँ से अफवाज जो हैं वो महफूज मकाम पर हो गई और उन्होंने अपने जो तैयारे हैं वो भी इधर उधर महफूज कर लिए। तो 13 या 14 मिसाइल दागे गए, जिसमें से जो अमेरिका का कहना है कि हमने तकरीबन 13 के 13 जो है वो उनको एयर में ही, हवा में ही जो है वो निशाना बना दिया और कोई नुकसान हमारा नहीं हुआ है। और जबकि बताया गया कि एक जो गिर रहा था वो ऐसी जगह गिर रहा था कि वो खाली जगह थी, तो हमने उसको गिरने दिया। तो ये नाजरीन ताज़ा इतलात हैं कि ईरान ने कतर एयरबेस जो अमेरिका की है उस पर हमला किया और ये पहले से इतलात उनको कर दी गई, ये भी खबरें आ रही हैं। तो उसके बाद नाजरीन, इसराइल और ईरान की जंग जो है वो उसके मामलात इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि आपस में मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं और जंग बंदी की तरफ जाया जा रहा है। तो ये खबरें मुस्बत आना शुरू हो गई हैं और आइंदा जो है 24 घंटे के अंदर पता चल जाएगा कि क्या क्या मामलात तय पा रहे हैं। और जंग बंदी जो है अमेरिका, इसराइल और ईरान के मबैन होने जा रही है, इस तरह के शवायद और ख़बरें मिल रही हैं। उसके बाद नाजरीन आ जाते हैं PTI के मामले पर। तो PTI के जिस तरह के केसेस वगैरह जो हैं उनकी ज़मानतें, इमरान खान के केस हैं, उनकी ज़मानतें और केस मंतकी अंजाम की तरफ रवां दवां हैं। और जो शाह महमूद कुरैशी है उसकी भी ज़मानत हो गई है और कुछ केस बाकी रहते हैं, वो भी पता चल जाएगा कि उनमें रुकावट डाली जाती है या शाह महमूद कुरैशी रिहा हो जाते हैं। तो उसके अलावा नाजरीन, KPK का जो बजट का मसला था उस पर हमने आपको बताया था कि ये जो है ये पास उस वक़्त तक नहीं होगा जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जाएगी जो नाम इमरान खान ने दिए थे। मगर वो गुज़श्ता रोज़ बजट पास हो गया है। तो नाजरीन, ये जो क़यादत है उसको एक पावर दी गई थी इमरान खान की जानिब से। उसमें बैरिस्टर गौर, उमर अयूब व दीगर जो लोग हैं वो शामिल थे। तो उन्होंने बैठकर जो है वो फैसला किया कि बजट पास हो जाना चाहिए।
तो बाद में इमरान खान के साथ मुशावरत भी कर ली जाएगी और उनको बता भी दिया जाएगा कि क्या हालात वाक़या थे। तो इन्होंने जिस चीज़ का खदशा जाहिर किया है वो ये जाहिर किया है कि अगर बजट ना पास होता तो केपीके के हालात जो हैं वो ख़राब हो सकते थे। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को भी ख़तरा था। तो इन चीज़ों के पेश नज़र जो है बजट पास किया गया है। तो ये ताज़ा तरीन इतलात हैं और इसके अलावा नाजरीन अब आइंदा आने वाले चंद घंटों में पता चलेगा कि किन वजूहात की बिना पर जो है वो बजट पास किया गया। ये तो वो बातें हैं जो बज़ाहिर बताई गई हैं पीटीआई की तरफ से। तो अब जो है इमरान खान का क्या रद्द अमल आता है और क्या असल हक़ाइक़ सामने आते हैं ये सब हम आपके सामने रखेंगे। तो इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।